Student of class 10th, your topic next the pH of the salt solution. Salt solution के pH को हमें स्टडी करना है. तो what is the pH value of the salt solution? Salt solution की pH value क्या होती है? Now start topic student previous topic में आपने स्टडी किया होगा when an acid react with base. एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जो होता है एंड इट्स सॉल्ट इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्ट. A salt is formed by the reaction between the acid and base. So we should expect that the solution of salt in water will be neutral towards litmus. स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्ट का जो वाटर में जो सॉल्यूशन होता है विल बी न्यूट्रल. वो न्यूट्रल मीन्स उदासीन टुवर्ड द लिटमस. लिटमस के प्रति जो होता है वो न्यूट्रल्स होता है. इट्स नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस और ब्लू लिटमस. Now the aqueous solution of many salt students many salts के जो aqueous solution होते हैं यानी कि salt when salt dissolve in water and its properties is neutral properties and its pH value is 7. बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. स्टूडेंट कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. इट्स कॉल्ड द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. स्टूडेंट यानी कि मीन्स जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं. देन देयर pH वैल्यू इज 7. बट सम सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म एक्वस सोल्यूशन. इट्स एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. द pH वैल्यू ऑफ सम सॉल्ट सोल्यूशन. यहाँ पे स्टूडेंट कुछ सॉल्ट सोल्यूशन की एग्जांपल हैं आपके जिनके pH वैल्यू आपके देके दिखाए गए हैं. फर्स्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मीन्स NaCl का एक्वस सोल्यूशन है. दिस एंड द pH वैल्यू ऑफ NaCl इज 7 एंड इट्स नेचर इज न्यूट्रल. स्टूडेंट pH वैल्यू 7 है सो इट्स नेचर न्यूट्रल है. नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन. यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट फार्मूला NH4Cl. NH4Cl सॉल्ट को सब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट्स कैरेक्टर्स इज एसिडिक एंड इस pH वैल्यू equal to 7. Next sodium carbonate solution. Sodium carbonate student formula Na2CO3. When Na2CO3 dissolve in water it forms the sodium carbonate solution and its pH value 9 and its nature is basic or alkaline. तो वी कैन सी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन विद न्यूट्रल एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक एवेयर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक. द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ द सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. स्टूडेंट यहाँ पे हम किसी भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम सॉल्ट के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हैं स्टूडेंट. यहाँ पे सॉल्ट का 4 टाइप से हाइड्रोलिसिस किया गया है इन विच जिसमें कि आपका विच टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस क्रिएट विद ईच अदर एंड फॉर्म इन योर सॉल्ट. दिस इज एसिडिक और बेसिक सॉल्ट. ओके, थैंक्स फॉर टुडे. देन स्टूडेंट एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन. सब कुछ सॉल्ट सोल्यूशन के जो एसिडिक और बेसिक नेचर को हम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक आपका है सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इज व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए सॉल्ट एंड इट्स नेचर इज न्यूट्रल. इसका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं एंड इट्स pH वैल्यू इक्वल टू 7. इनकी pH वैल्यू क्या होते हैं 7 के इक्वल होते हैं. नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन. स्टूडेंट व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो सॉल्ट का सॉल्यूशन फॉर्म होता है एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन नेचर इज एसिडिक सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर जो होता है स्टूडेंट वो एसिडिक होता है एंड इट्स pH वैल्यू लेस देन 7. उसकी pH वैल्यू जो होती है वो 7 से लेस होती है. नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा यहाँ पे. तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए सॉल्ट प्लस वाटर. स्टूडेंट आपको पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं. बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस नेचर आर डिफरेंट. इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फॉर्म सॉल्ट इट्स द नेचर इज neutral and its pH value equal to 7. And second, when strong acid react with weak base and produce salt and its nature is acidic solution and its pH less than 7. students. नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे थर्ड टॉपिक है द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्टूडेंट व्हेन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे सॉल्ट जो सॉल्ट आपके फॉर्म होते हैं इट्स नेचर इज बेसिक. उनका नेचर जो होता है बेसिक होता है, अल्कलाइन होते हैं एंड इट्स pH वैल्यू मोर देन 7. इनके pH वैल्यू जो होते हैं वो 7 से मोर होते हैं. तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है सोडियम कार्बोनेट. स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3 में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज
is a strong base and H2CO3 is a weak acid. Strong base and weak base आपने स्टडी किया होगा. स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड और क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस. देन नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड किया जाएगा. कुछ कॉमन साल्ट आपको स्टूडेंट रीड करना है फॉर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड के बाद सेकेंड टॉपिक में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट. उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द ऑल्सो कॉल्ड द कास्टिक सोडा स्टूडेंट, फॉर्मूला NaOH, एंड कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टूडेंट, POP. Baking soda is the formula of baking soda is NaSCO3, and washing soda Na2CO3, and calcium chlorohypochloride, Virenjak soda CaOCl2, and gypsum CaSO4 into half H2. So these commons are treated in your chapters, and you study your chapters. Thanks for today.